नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ओवरलोडिंग को लेकर ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर आशुतोष डिमरी के नेतृत्व में पुलिस और एआरटीओ की टीम ने मोहान चेक पोस्ट क्षेत्र में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया और वाहनों का चालान किया गया। तो वहीं वाहन चालकों और वाहन मालिकों को ओवरलोडिंग को लेकर सख्त हिदायत दी। पुलिस प्रशासन के द्वारा टैक्सी, ट्रक और केमू की बसों को रोककर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर आशुतोष डिमरी ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, आरटीओ महोदय के निर्देश पर रामनगर संभाग के अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज चेक किए गए। तो वहीं उन्होंने वाहनों में ओवर सवारियों को भी चेक किया। परिवहन विभाग के द्वारा लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में भी और अन्य क्षेत्रों में भी प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हमारे आरटीओ महोदय द्वारा हमें निर्देश दिए गए कि एक हफ्ते का चेकिंग अभियान पूरे रामनगर उप संभाग में लगाया जाए। इसके अंतर्गत विभिन्न अभियोगों, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित जो भी अभियोग हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर देखा जा रहा है कि बिना सीट बेल्ट के ड्राइव हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रही है, या कुछ व्हीकल का टैक्स नहीं है, फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। तो इन सभी अभियोगों में हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आज भी हमने सुबह से काफ़ी सारे अभियोगों में, जैसे व्हीकल का टैक्स नहीं है, इसका परमिट नहीं है, या फिटनेस का यूज़ नहीं हो रहा है, इन सारे अभियोगों में हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई की गई। वहीं सल्ट के मोहान में अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहान रेंज में जंगल सफारी शुरू करने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। अब यहां जंगल सफारी की औपचारिक तौर पर से शुरुआत कर दी गई है। अब पर्यटक जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा सकेंगे। पर्यटकों को नई जंगल सफारी में जाने पर बाघ का दीदार हो रहा है, जिससे पर्यटक काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों हर समय 5 से 7 सफारी यहां रोजाना कराई जा रही है। साथ ही 15 सफारी सुबह और 15 सफारी शाम की शिफ्ट में कराने के निर्णय लिए गए हैं। पर्यटकों की रुचि को ध्यान में रखकर करीब 16 किलोमीटर का रूट बनाया गया है। इसमें पर्यटकों को कई प्रकार के जंगली जानवरों, पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य का नज़दीक से निहारने का मौका मिलेगा। हालांकि मोहान जंगल सफारी गेट का उद्घाटन होना अभी और बाकी है। वन क्षेत्र अधिकारी मोहान गंगा शरण का कहना है कि मोहान गेट से सफारी का औपचारिक तौर पर संचालन शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी इसका विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है। राजस्व के घाटे से के मद्देनजर सफारी शुरू कर दी गई है। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के दनिया क्षेत्र में बीते शनिवार शाम को नैनोली गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 62 साल की गोकुली देवी अपने 35 साल के बेटे गोकुल भट्ट के साथ रहती थी। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि गोकुल भट्ट नशे का आदी है। नशे के लिए पैसे मांगने पर नहीं मिले तो मारपीट कर मां की हत्या कर दी। बीते शनिवार को मां बेटे में किसी बात को लेकर फिर से विवाद हो गया था। महिला का घर में शव पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना दनिया पुलिस बल और पुलिस क्षेत्र अधिकारी को भी तत्काल मौके पर भेजा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, ये कल शाम दनिया थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें गोपुली देवी नामक महिला की हत्या कर देने की बात सामने आई है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची तथा उसका पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहां जो भी जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार उसके पुत्र के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तत्काल इसमें टीम को गठित की और जो आरोपी अभियुक्त था गोकुल भट्ट, जो उसका मृतका का पुत्र ही है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो बात सामने आई उसके अनुसार ये कुछ पैसों की मांग करता रहता था, तो उससे कुछ आपस में बात हुई, तो उसके कारण ही ये घटना को अंजाम दिया गया, जैसा कि उसके द्वारा बताया गया है। और फिलहाल पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, बाकी और भी तथ्यों को छान रही है और आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर तेज होने लगा है। शाम को तेज हवा चलने और रात में पाला गिरने से सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे लाखोरा क्षेत्र में पाला गिरने के कारण ठंड का असर बढ़ गया है। पाला गिरने से तापमान में अचानक गिरावट आई है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इस मौसम में पाले के कारण स्थानीय ग्रामीणों की फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां किसान खेती पर निर्भर हैं।
पाले के गिरने के कारण स्थानीय ग्रामीणों के खेतों में बर्फ की हल्की परत भी देखी जा सकती है, जिससे स्थानीय किसानों को जीवन यापन में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये खबर तैयार की थी अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद रावत ने। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।